हर रोज की तरह सुबह ऑफिस, शाम को घर, फिर अगले दिन ऑफिस, फिर से घर। जब घर घर ऑफिस ऑफिस खेल खेल कर जिंदगी बोर सी होने लगी, तो फिर सप्ताह के पहले रविवार के आते ही हम लोगों ने जीवन को थोड़ा सा रंगीन बनाने के लिए, यात्राओं के नए अनुभव लेने के लिए एक खूबसूरत सी 2 दिन की ट्रिप प्लान कर दी। और इस यात्रा के लिए हमने चुना बहुत ही खूबसूरत उत्तरकाशी के हनौल में बसा हुआ महासू देवता मंदिर। और इसके लिए हमने रास्ता लिया गढ़वाल हिमालय की तलहटी में बसे हुए विकासनगर के छोटे छोटे प्यारे प्यारे गांव, हरियाली से लदे खेतों और घने जंगलों के बीच से होते हुए सफेद पट्टियों से सुसज्जित काले चारकोल से भाव विभोर कर देने वाली सुंदरता के ऊपर उकेरी गई सड़कों वाला। अगर वाहनों का कर्कश सा शोर आपको असहज सा महसूस करवाता, तो अगले ही क्षण मंदिरों से आने वाली मधुर घंटी और भजनों की आवाज आपको पुनः शांत कर देती। मार्ग में आने वाली झुग्गी झोपड़ियों, नदियों और पशु पक्षियों की मधुर आवाजों से सराबोर हरे जंगल जब आपके मन को आगोश में लेकर मदहोश करने लगते, तो मोटरसाइकिल के हैंडल की डगमगाहट स्वर्ग सा अनुभव करने वाले हमारे शरीर को एहसास करवाती कि तुम अभी धरती पर ही हो। पहाड़ों से आने वाली सुंदर, शुद्ध और ठंडी हवा जहां एक ओर आपको असीम आनंद से भर देती, वहीं घुमावदार मोड़ के बाद दूसरी ओर कड़कती धूप भारी बोझ के तले दबे, लेकिन बोझ के वजन से बेखबर सुकून के चेहरे पर आनंद की खुशी के साथ यदा कदा चलते बुजुर्ग आपको आश्चर्यचकित कर ही देते। मार्ग का हर एक मोड़ प्रकृति के मनोरम नजारों के खजानों के साथ हर क्षण आपको आश्चर्यचकित करने के लिए तत्पर बैठा हुआ प्रतीत होता। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। ट्रैक्टर की सपाट ट्रॉली पर मलमल के गद्दों पर बैठने जैसा अनुभव करवाते मुस्कुराते चेहरों के साथ लदे व्यक्तियों के जत्थे रास्ते भर मिलते रहे। उत्तराखंड में डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर पे ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। इस होटल पर लोगों की भीड़ और बनने वाले खाने की मदहोश कर देने वाली खुशबू ने हमें एहसास करवाया कि हम सुबह से खाली पेट ही चल रहे हैं। तो फिर हम बैठ के यहाँ पे नाश्ता करने लगे। आगे चलने पर कुछ समय बाद हमें एक सुंदर सा बैराज और उसकी झील दिखी, जहां पर हमने कुछ देर रुककर आराम किया। डाली डाली फूलों की
मुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। रास्ते में मिलने वाले एक सुंदर से झरने को निहारने के बाद हमें मिला एक जाम और उसमें मिले दो आंटी जी लोग, जिन्होंने कहा कि हमें भी अपने वीडियोस में लीजिए। मार्ग की अच्छी बात यह थी कि आनंद के साथ भक्ति का समागम करने के लिए अच्छे अच्छे मंदिरों के दर्शन भी हो रहे थे। बंजारों द्वारा जीवन यापन करने के लिए बनाए गए अस्थायी ठिकानों को जैसे ही पार करके हमें मां यमुना के दर्शन हुए तो हमारी यात्रा की भक्ति भावना और सुदृढ़ होने लगी। मां यमुना से मिलन के बाद हमारा हृदय उन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं था। और विडंबना देखिए, हमें भी मां यमुना के दाहिने मार्ग को पकड़कर उन्हीं के पथ प्रदर्शन में उन्हीं के द्वारा सिंचित भूमि के धनधान्य क्षेत्र को निहारते हुए आगे बढ़ना था। देहरादून से चलने के बाद यहाँ पर हमें पहला पेट्रोल पंप मिला, जहां पर हमने पेट्रोल भरवाया। यहाँ पे हम खा रहे हैं नैन बाग के फेमस समोसे। इनका परिचय करवा दूं, ये हैं हमारे पायलट साहब। आज की यात्रा की बागडोर इन्हीं के हाथों में है। यात्रा के बीच में हमें मिला एक दिव्य स्थान, जहां पर बहुत सारे पानी के धारे थे और एक बहुत ही पौराणिक मंदिर भी था। मंदिर में मत्था टेकने के पश्चात यहाँ से हमने ठंडा पानी पिया और आगे के मार्ग के लिए पानी की बोतल भी भरी। और ये दिव्य स्थान इस ऊंची सी पहाड़ी की तलहटी में बसा है।
आने वाले इस मार्केट से दो रास्ते निकलते हैं, एक हनोल के लिए और एक यमुनोत्री धाम के लिए। यहां पर हमें पता चलता है कि यहां से जितना दूर हनोल देवता मंदिर है, बिल्कुल उतनी ही दूरी पर यमुनोत्री धाम भी है।